नमस्कार दोस्तों। मोदी जी ने जब से काले धन के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक की है तब से पूरे देश में रोज एक नया माहौल क्रिएट होता जा रहा है। पूरे देश की सभी अपोजिशन पार्टियां, जितने भी असामाजिक तत्व हैं, सब इकट्ठे होते जा रहे हैं दोस्तों। सभी के रोज नए नए स्टेटमेंट आ रहे हैं। दोस्तों, हमको ये समझना होगा ये काले धन का जो मुद्दा इतना छोटा नहीं है, बहुत बड़ा मुद्दा है जिसमें हमारा देश में लगभग तकरीबन काफी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। और दोस्तों, अनैतिक शक्तियां बड़ी इसीलिए होती है कि नैतिक शक्तियां आवाज नहीं उठाती। इस देश में अनैतिक लोग सिर्फ 3% होंगे। आम आदमी, जो ईमानदार आदमी, उनकी जनसंख्या ज्यादा है। लेकिन फिर भी दोस्तों, हम कभी कभी वो हमारा पलड़ा हल्का महसूस होता है और उन असामाजिक तत्वों का पलड़ा भारी महसूस होता है। उसका कारण है दोस्तों कि आम आदमी जब तक चुप रहेगा तब तक उसकी शक्ति बेकार चली जाएगी। दोस्तों, काले धन के सर्जिकल स्ट्राइक की बात अगर करो तो दोस्तों, मोदी जी ने जो कदम उठाया है, वो जापान से वापस आने के बाद गोवा में उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि ये तो मेरी एक शुरुआत है। ये काले धन के खिलाफ एक शुरुआत है, भ्रष्टाचार के खिलाफ एक शुरुआत है। इसके बाद अभी तो प्रॉपर्टी पे मेरी नजर है। जो भी अवैध तरीकों से जिन्होंने प्रॉपर्टी बना रखी है, आय से अधिक संपत्ति जिन्होंने रख रखी है, उन पे मेरी नजर है दोस्तों। इसलिए मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि काले धन की रियल में शुरुआत है। इस देश के अंदर जितनी भी अवैध तरीके से प्रॉपर्टी रखी हुई है, आज पे दोस्तों आपने देखा पिछले 7 सालों में जो प्रॉपर्टी के दाम बढ़े, 8 सालों में 8 से 10 गुना। एक आम आदमी अगर वो नौकरी करता है चाहे 25 से 50 हजार रुपए की, तो दोस्तों उसकी 50% सैलरी सिर्फ उस मकान के EMI भरने में चली जाती है। और दोस्तों, होम लोन कम से कम 15 से 20 साल की और 25 साल की होती है। तो उस आम आदमी को 25 और 30 साल की जिंदगी है, उसकी उम्र है, सॉरी, तो उसकी पूरी जिंदगी तो शायद इसी EMI में चली जाएगी। तो ये था हमारा आम आदमी का किस्सा। अगर कोई आदमी दुकान ले रहा है, परचेस कर रहा है, फैक्ट्री ले रहा है, या छोटा मोटा बिजनेस करना चाहता, तो प्रॉपर्टी इतनी महंगी है कि 2008 के पहले उसकी जितनी इनकम थी और जिस प्रॉपर्टी की जो कीमत थी, आज सर्वे कर लीजिए, आप जहां भी बैठे हो, जिस भी शहर में हो, उस प्रॉपर्टी का आप नहीं खरीद पाएंगे। और अगर खरीद लेते तो उसका इंटरेस्ट या उसका EMI आप नहीं भर सकते। यानी नया बिजनेस करने वाला बंदा नया बिजनेस लॉन्च नहीं कर सकता। और अगर सर्विस करने वाला बंदा है तो उसकी 50 से 80% सैलरी सिर्फ और सिर्फ इस EMI में चली जाती है। ये प्रॉपर्टी के दाम बढ़े, उसी ने हमारे देश को कोलैप्स कर दिया दोस्तों। जब तक ये प्रॉपर्टी के दाम वापस उसी जगह नहीं आ जाते, या 20-25% की हम तेजी मान सकते हैं पिछले 8 सालों में, उससे ज्यादा की अगर तेजी रह जाती है तो इंडिया कभी भी इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं कर सकता दोस्तों। कि इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए प्रॉपर्टी का एक वाजिब दाम होना बहुत जरूरी है। और इकोनॉमिक के अंदर जो प्रॉपर्टी के दाम इतने बढ़े थे दोस्तों, ब्लैक मनी के सिवा बढ़ नहीं सकते। पूरे देश की, पूरे हिंदुस्तान की, हम कहते हैं फॉरेन में पैसा लगा हुआ है। जितना भी ब्लैक मनी था, काफी तक इस ब्लैक मनी इस जमीन में लगी हुई है। और ये प्रॉपर्टी के दाम जब तक नहीं गिरेंगे, जब तक मोदी जी की दूसरी सर्जिकल स्ट्राइक इस काले धन के बाद इस जमीन में लगे हुए प्रॉपर्टी के खिलाफ नहीं आ उठती, तब तक ये ऑपरेशन सफल नहीं माना जाता दोस्तों। इसलिए आज हम हिम्मत नहीं हार सकते। जितनी भी अपोजिशन पार्टियां या सामाजिक तत्व इसके विरोध में लगे हुए हैं, तो मैं आम आदमी सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, आम आदमी अगर चुप रहा तो दोस्तों ये देश नहीं जीत सकता। मोदी जी अकेले कुछ नहीं कर सकते। आम आदमी की सिर्फ स्वीकृति नहीं, उसकी आवाज भी मोदी जी के साथ चाहिए। आप भी अपने आसपास जितने लोगों को समझा सके, बता सके, प्लीज इसके फायदे बताइए। धन्यवाद।